Okay, students, today I will teach you new important topic related to the units and measurement. That is, topic is significant figures. Significant figures. Was it clear? Means how much figure is to count and not count how much figure. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके कितने फिगर को हम काउंट करेंगे और कितने फिगर को हम काउंट नहीं करेंगे, या कितनी फिगर हमको काउंट करनी चाहिए और कितनी फिगर हमें काउंट नहीं करनी चाहिए. इस एंड विल यूज इट लाइक दिस. इसका इस्तेमाल यहां पर है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2.43 एंड 3.1 क्वेश्चन दे दिया गया. आफ्टर एडिशन हमको क्या मिलेगा? 3, 5 एंड 5.53. बट आंसर इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग आंसर. वो क्वेश्चन दे दिया गया कि दिस फिगर एंड दिस फिगर, इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा. तो आप लिख देंगे सीधे से 5.53, जो एक रॉन्ग आंसर है. इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 5.5. क्लियर? तो सो वी डोंट अंडरस्टैंड, then we have to understand how many digits to take and how many digits to not take. हमें समझना होगा कितनी हमें डिजिट लेनी है और कितनी डिजिट नहीं लेनी है. इज इट क्लियर? हमें ये समझना होगा कि हमें कितनी डिजिट लेनी है और कितनी डिजिट्स नहीं लेनी है. क्लियर ना? तो मैं बात कर रहा था सिग्निफिकेंस की. आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस, हाउ टू डू. क्लियर? एंड इन दिस टॉपिक, सपोज आई टुक अ रॉड. मैंने एक रॉड ली, एक रॉड है, एंड मेजर इट. इसको क्या किया? मेजर किया. एंड इट्स डायमेंशन वर 30.4 सेंटीमीटर. और इसका डायमेंशन क्या है था? 30.4 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? सो देयर आर two types of digit here. इस डायमेंशन में दो टाइप की डिजिट है. कौन कौन सी डिजिट है? वन इज एक्यूरेट डिजिट and second one is one doubtful digit. Clear?
तो किसी भी मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो क्या होती है? ऑल accurate digit plus one doubtful digit. One doubtful digit means that last digit is doubtful. मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने एक मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में 30.4 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट आया। तो इसमें दो टाइप के डिजिट्स हैं। 30.4 में कितने टाइप के डिजिट्स हैं? सेंटीमीटर में कितने टाइप के डिजिट्स हैं? दो टाइप की। एक तो डिजिट आपको ये दिख रही है 30, इसको हम कहते हैं एक्यूरेट डिजिट, ओके। और एक डिजिट ये है, इसको हम कहते हैं वन डाउटफुल डिजिट या लास्ट डिजिट। ये हमेशा क्या होगी? डाउटफुल। क्लियर? तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? एक्यूरेट डिजिट कितनी है? 1 2, और डाउटफुल कितनी है? 1। तो आंसर क्या होगा इसका? 3। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स ऑफ दिस? दैट इज 3। तो इस तरह से हमको देखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो देयर आर सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, then we will learn what are the rules of significance. The first one rule, now significant figures we can define like this: all the certain digits and at least one doubtful digit. And rules are: first rule, all non-zeros are significant. For example, किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.345, 3.143, तो इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3, 1 2 3। ऑल द सर्टेन डिजिट्स, एक्यूरेट डिजिट्स, and one at least doubtful last one. So total one is 4. This one is also 4. जैसे 3.1 दिया हुआ है, what is significant figure? तो जितने भी ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितने भी यहाँ वही नॉन जीरो, सब सारे नॉन जीरो हैं,
वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। ऑल नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर 31 है तो 31 भी क्या है, 31 भी 2 है। ओके, सेकेंड, ऑल zeros in between two non-zero, two non-zeros, all zeros in between two non-zeros are significant. Is it clear? For example, 2.002, 3.005, 3.03। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ऑल जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मीन्स 4 4 4। क्लियर? एंड थर्ड रूल, all zeros before non-zeros are non-significant. Okay, or it is a initial, और इसको क्या कहते हैं, it is also known as initial zeros rule. All zeros before non-zero are non-significant and it is also initial zeros rule. इसी को हम क्या कहते हैं, initial zero rule. Okay, for example 0.004, तो all zeros before non-zero are the non-significant, only one significant of this one is 4. क्यों होगा 4? क्यों होगा? क्योंकि all zeros before non-zero are non-significant. Is it clear? तो तीनों रूल क्लियर है. Now next one is fourth one. All zeros after non-zero are significant. All zero after non-zero are significant. या इसी को हम कहते हैं, दिस इज द एंडिंग जीरो रूल. वेरी इंपॉर्टेंट रूल. एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो डिसिमल के बाद आ रहा हो और एंड में आ रहा हो. फिर से सुनिए, एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो डिसिमल के बाद आ रहा हो और एंड में आ रहा हो. दे शुड बी आफ्टर डिसिमल and then they should be at the end. Then
they will significant, I mean ending zero rule में ending zero is equals to after decimal plus at the end. Ending zero कहाँ आ रहा हो? They should be after decimal and they should be at the end. Okay, for example 2.300, what is the significant? This one is countable and this is 2. This is the accurate digit. उसके बीच में ये दोनों हैं तो ये भी काउंट किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. क्लियर? एंडिंग जीरो के लिए रूल क्या बताया मैंने? दे शुड बी आफ्टर डेसिमल एंड दे शुड बी एट द एंड. आफ्टर डेसिमल एंड द एंड. और ये तो सिग्निफिकेंट है ही है. Clear? For example, next one is we will take like this 3.20. What is significant figure? 3.20. What is significant figures? That is 3. ओके, क्लियर हो रहा है? एंड नाउ फिफ्थ रूल, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉन सिग्निफिकेंट if 2.3 to 10 to the power 4. तो what is the significant? तो ये काउंटेबल नहीं होगा, ये काउंट नहीं किया जाएगा. The power are 10 are non significant. It means that only 2 significant figure कितने हो जाएंगे? 2. Clear? And next rule, the last rule, this is the pure numbers, या फिर constant values, या फिर कह सकते हैं commodities. All commodities are infinite significant figures. For example, clear? For example, जैसे मैंने आपसे कह दिया प्योर नंबर, ठीक ना? प्योर नंबर like a 10 chairs, this is the commodity. 12 eggs, 8 caps. तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट. या कोई नंबर है जैसे एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर that is 6.022 into 10 to the power 23. या
आपका किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स हमने निकाल दिया, मान लेते हैं कि 1/5, तो इसका 0.2 आई थिंक आंसर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसमें हम ये नहीं लिख देंगे आफ्टर 10 एंड 0, ये कुछ नहीं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा ऑलवेज, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाली है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, दे आर एग्जैक्ट वैल्यूज। ये क्या है सारी की सारी, दे आर एग्जैक्ट वैल्यूज। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 22, अब इसको हमने सॉल्व किया 3.14, तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पाई है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले से, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। सभी का सिग्निफिकेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्लियर टू एवरीवन।